क्या हनुमान जी के 5 मुख का रहस्य? हनुमान जी के 5 मुख क्यों है? तो मित्र, हनुमान जी का जो पूर्व दिशा की तरफ मुख है वो उनका स्वयं का वानर मुख, उत्तर दिशा की तरफ वरा, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़ और मित्र आकाश की तरफ हयग्रीव मुख। तो मित्रों, वानर मुख तो समझ आता है कि शिव जी ने वानर अवतार लिया, परंतु बाकी 4 मुख वो तो भगवान विष्णु के अवतारों के हैं। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, हयग्रीव अवतार और गरुड़। हालांकि गरुड़ की गिनती अवतारों में नहीं होती, वो भगवान का सेवक है। तो ये क्या रहस्य है? क्या हनुमान जी ही कहीं ये 4 नहीं? क्या हनुमान जी के अंदर वराह, नरसिंह, गरुड़ और हयग्रीव इन चारों की शक्ति विद्यमान है? हो भी सकता है। हनुमान जी शिव के अवतार है और शिव में सारी सृष्टि समाई हुई है। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है। तो यह हो भी सकता है। तो मित्र, हनुमान जी के ये जो 5 मुख है ना, वास्तव में वो 5 तत्व है। और हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा तांत्रिक विधि के द्वारा होती है। तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा होती है। मित्र, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में 5 तत्वों का संतुलन बना रहे, तो हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा करनी होती है। हनुमान जी पंचमुखी है। हनुमान जी से पहले भी पंचमुखी कोई है, तुम्हें पता है? हमारे पुराणों में किसे पंचमुखी कहा गया है? रावण के 10 मुख थे, सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथ थे, भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख है। परंतु पंचानन कौन है? तो पंचानन है देव के देव महादेव शिव जी। तो हनुमान जी ने जब पंच मुख धारण किया तो उन्होंने ये घोषणा की है कि मैं शिव का अवतार हूं, मैं रुद्र हूं। यह भी पंचमुखी होने का रहस्य है। वो जो अहिरावण था, रावण का भाई था शायद, वो राम और लक्ष्मण को किडनैप करके ले गया था। मायापति को अपनी माया के द्वारा वो पाताल लोक ले गया और मायापति ने भी यह लीला की, क्योंकि वह जानते थे कि उनका दूत आएगा और अहिरावण की जीवन लीला समाप्त करेगा। तो अहिरावण को मारने का यह तरीका था कि 5 दीपक जल रहे थे अलग अलग दिशाओं में, उन्हें एक साथ बुझा दिया जाए और उस समय अहिरावण को मारा जाए तो ही अहिरावण की मृत्यु होगी। तो हनुमान जी ने वो 5 दीपक बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। मित्र, तुम्हारे अंदर भी एक पंचमुखी हनुमान है और तुम्हारे अंदर भी 5 प्रकार के दोषों के दीपक जल रहे हैं। तो अपने अंदर के हनुमान जी को जगाओ तो तुम 5 प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारा पहला दोष है क्रोध। तुम्हें क्रोध आ जाता है। ये केवल तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ये मैं सबकी बात कर रहा हूं। जब क्रोध आता है तो सही और गलत का भान नहीं रहता। दूसरा दोष है मद। मद अर्थात अहंकार, अपने बल का,
ज्ञान और बुद्धि का अहंकार, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है लोभ। जीवन में संतोष नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा है, भले ही अंदर वह काबिलियत हो या न हो। चौथा दोष है आसक्ति। मोह जाता नहीं, सत्ता का मोह, कुर्सी का मोह, पैसे का मोह, धर्म के लिए कुछ नहीं त्यागना, अभी तू इस आसक्ति में आकर धर्म का त्याग तुम्हारे लिए सही बन जाता है। ये चौथा दोष है। और पांचवा दोष है ईर्ष्या। वह मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मैं उससे ज्यादा लायक हूं, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे सब कुछ मिला और मुझे नहीं। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। तो मित्र, तुम्हें इन पांचों दोषों से मुक्त होना है, इसलिए अंदर के हनुमान जी को जगाओ। और हनुमान जी को जामवंत ने जगाया था। और जामवंत कौन था? जामवंत ब्रह्मा का अवतार था। तो हमारे अंदर मन ही ब्रह्मा है। मन में ही अच्छे या बुरे सभी प्रकार के ख्याल उत्पन्न होते हैं। तो मनोमंथन करो। मनोमंथन के जरिए ही, चिंतन के जरिए ही तुम अंदर के हनुमान जी को जगा सकते हो। अपनी शक्तियों को तुम याद करो। तो मित्र, अपनी हाथ की शक्ति का प्रयोग करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा दोषों से मुक्ति पाने का पहला प्रयास होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय हनुमान लिखो। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। तो अब तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो, क्योंकि वीडियो यहीं समाप्त